हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का 11.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्न हैं। कुछ सिलेबस जो है आपका चेंज किया गया है, बहुत छोटा सिलेबस कर दिया गया है 2024 में। तो देखिए, एक नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास आपका 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको पाई का मान भी रखने दिया है कि 22/7 ही लेना है आपका पाई का मान आपको। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। एक्सरसाइज जो है आपका वो 11.1 है, क्लास 9 का है। क्लास 9 का है। तो देखिए, सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो शंकु में क्या जानने वाली बात है। देखिए, शंकु कुछ इस शेप का आकार का होता है। देखिए, हम लोग पहले शेप को देखेंगे। ये ना 3D शेप है आपका शंकु। देखिए, यूं कुछ शंकु दिखता है आपका। यहाँ से ये आपका ऊंचाई हो गया और देखिए यहाँ से केंद्र से ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और ये आपका एल हो गया। इसको एल बोलते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ये आपका ऊंचाई हो गया, इसको एच लिख लीजिए। और ये आपका आर हो गया। आर इजिकल टू क्या होता है, आपका त्रिज्या होता है। आर इजिकल टू त्रिज्या हो गया और एच इजिकल टू क्या हो गया, आपका ऊंचाई हो गया। एच इजिकल टू ऊंचाई। तो यहाँ पे जानने वाली बात जो है, अब आर जो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, जब भी अगर आर दिया हुआ है तो व्यास किसे कहते हैं, यहाँ से जो सीधा मतलब केंद्र से होकर जो लाइन गुजरती है वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो हम लोग एक नंबर के प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। तो एक नंबर का प्रश्न में आपका बोल रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास, फिर से हम लोग एक शंकु बना लेंगे। एक शंकु बना लेते हैं हम लोग फिर से। बिल्कुल आराम आराम से आपको बनाना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बस जो बोल रहा है प्रश्न में उसी को ध्यान से पहले आपको पढ़ना है 2 बार, और क्या पूछ रहा है उसको देखिए। प्रश्न का हल जो है सो प्रश्न में ही छिपा रहता है। तो ये आपका शंकु बन गया। देखिए, अब बोल रहा है एक शंकु के आधार का व्यास। जो आधार का व्यास है ना, ये व्यास, त्रिज्या नहीं बोल रहा है, ये तो आपका त्रिज्या हो गया। तो व्यास क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ये दिया हुआ मतलब व्यास क्या दिया हुआ है, व्यास दिया है। और व्यास को हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपका व्यास दिया हुआ है ये। और क्या बोल रहा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। देखिए, तिर्यक ऊंचाई आपका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, एल जिसको बोलते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई हो गया आपका। तो एल आपका कितना दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई। क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई आपका दिया हुआ है, जिसको एल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, एल 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब देखिए, जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है जो d इजिकल टू क्या होता है, मतलब d इजिकल टू व्यास हो गया, d इजिकल टू 2 × r होता है। और r इजिकल टू क्या हो जाएगा, r इजिकल टू मतलब त्रिज्या इजिकल टू हो जाएगा d/2। यहाँ से 2 प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए कि त्रिज्या इजिकल टू क्या होता है, व्यास/2। मतलब त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी आपको हमेशा काम आने वाला है। इन दोनों प्रॉपर्टी को आप आराम से नोट कर लीजिए। अब देखिए, हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पे आते हैं तो प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि एक शंकु के आधार का व्यास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। देखिए, हम लोग व्यास ले लिए। तो व्यास जब 10.5 सेंटीमीटर है, कितना डी, मतलब डी आपका दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा ना। मतलब त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। मतलब 10.5/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। इसको कटाने का कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो लेंदी हो जाएगा हम लोग का कैलकुलेशन। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्यास तो हम लोग त्रिज्या निकालिए, व्यास दिया हुआ। और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। देखिए, तिर्यक ऊंचाई हम लोग लिख लिए कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई भी लिख लिए। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहा है आपसे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपके बुक में ही दिया हुआ है एक फॉर्मूला कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिए, अब बिल्कुल यहाँ ध्यान से देखिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l, है ना। और यहाँ पे आपको बोल दिया है, बिल्कुल बोल दिया कि पाई का मान कितना लेना है आपको, 22/7 लेना है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को
लिखेंगे पहले, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हल की ओर जाते हैं हम लोग, बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तीन चीज़ चाहिए हम लोग को, पाई चाहिए, आर चाहिए और एल चाहिए। तो पाई का मान तो आपको दे दिया कि 22/7 लेना है आपको। पाई का मान कितना लेना है आपको, 22/7 लेना है। और हम लोग आर कितना हम लोग का निकल गया, आर निकल गया 10.5 निकल गया, आर 10.5/2 सेंटीमीटर आर निकल गया। और एल आपका कितना दिया हुआ है, एल आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल मान को रख देंगे और इसको हल कर देंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पाई का मान कितना हो गया, 22/7 रखेंगे। अब देखिए आर, तो आर कितना है आपका 10.5/2 और एल कितना है आपका, देखिए एल आपका 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग सब मान को रख लिए। अब देखिए कौन कौन कट सकता है, तो यहाँ से देखिए आप ये कट जाएगा ना 11 टाइम, जो आपको आसान लगे उसी को कटे। अब इसको कटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। मतलब हम लोग को गुना करना है 11 गुना 1.5 गुना 10। देखिए इसको गुना करेंगे हम लोग, 11 गुना 15 करेंगे, मतलब 15 गुना अगर 11 करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका आपका हो गया 165। अब देखिए पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट दीजिए, है ना। अब 10 से भी गुना करना है इसको, तो ये पॉइंट जो है सो आपका 10 मतलब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 5 के बाद आ जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका 165.0। और आपको पता है कि दशमलव के बाद अगर जीरो रहे सिर्फ तो इसका वैल्यू नहीं होता, ये हट जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल है तो आपको पता है कि क्षेत्रफल आपका किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 1 नंबर का आंसर हो गया।